यहाँ पर बौद्ध दुर्लभानुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है और आचार्य भगवान कुंद देव 85वीं गाथा में कहते हैं कि संप्रति शास्त्रकारः परद्रव्य साद्रव्योः विवेकाय पुनर्विशदयन्ति। अर्थात अब यहाँ आचार्य श्री कुंद देव परद्रव्य और स्वद्रव्य इन दोनों में विवेकाय विवेक के लिए पुनर्विशदयन्ति पुनः उसका विशद रूप में व्याख्यान करते हैं, विशद रूप से वर्णन करते हैं और वे लिखते हैं मूलोत्तरपैडियो मिच्छत्तादि असंख्य लोक परिमाणा परदव्वं सगदव्वं अप्पा इति निश्चयेन मूलोत्तर पैडियो मिच्छत्तादि असंग लोक परिमाण। कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों का जो मिथ्यात्वादि भेद हैं वे असंख्यात लोक परिमाण हैं। परदव्वम सगदव्वम अपारिचयेन और उन्हें परद्रव्य और आत्मद्रव्य ही स्वाद्रव्य है ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये सभी परद्रव्य हैं तथा अपा सगद्रव्य इनसे भिन्न जो अपनी आत्मा है वो स्वाद्रव्य है ऐसा निश्चय नहीं से जानना चाहिए। सर्वोदया टीका प्रारंभ होती है इस गाथा की कि मिच्छत्तादि मिच्छत्व प्रभृतयोः राग द्वेष मोह परिणामा आत्मनो विभाव रूपाः। मिथ्यात् प्रभृति अर्थात मिथ्यात् को आदि लेकर के राग द्वेष मोह इत्यादि परिणाम आत्मनो विभाव रूपाः आत्मा के विभाव रूप परिणाम हैं। ये परिणाम सदैव विपरीत हुआ करते हैं अपने शुद्ध स्वभाव से, इसलिए वे स्वभाव रूप नहीं है विभाव रूप है। तथा च और असंख्य लोक परिमाण असंख्यात लोक प्रमिता एक असंख्यात लोक प्रमाण है। मूलोत्तर पैडियो अब ध्यान रखना असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद किए गए हैं, परिणाम के भेद नहीं किए गए हैं, प्रदेशों के भेद नहीं किए गए हैं। प्रदेशों की अपेक्षा से कहेंगे तो अनंत भेद हो जाएंगे, प्रदेश कितने अनंत हो जाएंगे। तो इसलिए प्रदेशों के भेद ना करके यहाँ पर जो मिथ्यात्वादि विभाव परिणाम हैं उन परिणामों की अपेक्षा से यहाँ भेद के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम प्राणी के हुआ करते हैं। मूलोत्तर पैडियो कर्मणाम मूल प्रकृत्याः उत्तर प्रकृत्याश्च। अब कर्म की मूलतः दो प्रकृतियां होती हैं, एक मूल प्रकृति और दूसरी उत्तर प्रकृति। ता सर्वापि वे सभी परद्रव्य रूपेण स्वीकारणीयाः परद्रव्य रूप से स्वीकार करना चाहिए कि सभी परद्रव्य हैं। परत्वम् आत्मनो भिन्नत्वम् पृथग्भूतत्वम् आत्म स्वभाव विपरीतत्वम् अजीवत्वम् पौद्गलिकत्वम् वेति तात्पर्यम्। कहते हैं परत्वम् आत्मनो भिन्नत्वम्
पर कहो अथवा आत्मा से भिन्न कहो, दोनों का अर्थ एक है। पृथक भूतत्वम, पृथक भूत कहो, अथवा आत्म स्वभाव विपरीतत्वम, आत्मा के स्वभाव से विपरीतपना, अजीवत्वम पौद्गलिकत्वम, अथवा अजीवत्व या पौद्गलिक कहो, सभी का अर्थ एक ही है। इति तात्पर्यम, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। यत् तथा अप्पा सगदव्वम, अप्पा आत्मा शुद्ध निर्विकार चैतन्य मात्रमेव स्वाद्रव्यम, शुद्ध निर्विकार चैतन्य मात्र ही होने से स्वाद्रव्य है। इति निश्चयेन, इति निश्चयनयाम नयम आश्रित्य निरूपितमिति विज्ञेयम्। इस प्रकार का कथन निश्चय नहीं के आश्रय से होने से निरूपित किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। यानी निश्चय नहीं से हम जब देखते हैं तो शुद्ध आत्मा ही स्वाद्रव्य है, और इसके अलावा जितने भी पौद्गलिक कर्म है, कर्म प्रदेश है, उद्गल परमाणु है, ये सभी क्या हैं? परद्रव्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। इदम अत्र कूतम, अब इदम अत्र कूतम अर्थात यहाँ ऐसा कहा है कि सर्वद्रव्यम उपादेयमिति निश्चितः सम्यक् ज्ञानम इति पूर्वगाथायां भणितम्। सर्वद्रव्य उपादेय है इति निश्चितः, ऐसा निश्चय करके सम्यक् ज्ञानम इति, वही सम्यक् ज्ञान है, इति पूर्वगाथायां भणितम्, ऐसा पूर्वगाथा में कहा है। तत्र किम साद्रव्यमिति जिज्ञासायां शास्त्रकारा निश्चयेन तन्निर्दिशन्ति। फिर प्रश्न हो रहा है, तो क्या स्वाद्रव्यमिति किम, स्वाद्रव्य क्या है? इति जिज्ञासायां, ऐसी जिज्ञासा मन में लेकर के शास्त्रकाराः निश्चयेन तन्निर्दिशन्ति, शास्त्रकार आचार्य भगवान निश्चय से उसका निर्देश देते हैं। व्यवहार नयने आत्मना कर्मणाम कर्ता भोक्ता कर्मबद्धश्च, व्यवहार नय से आत्मा कर्मों का कर्ता है, भोक्ता है, और उन कर्मों से बद्ध है। किसने से? व्यवहार नय से। निश्चय ने तो शुद्धात्मा एव, और निश्चय से तो शुद्ध आत्मा ही है। ना कर्ता भोक्ता कर्मबद्धश्च, निश्चय से ना तो आत्मा किसी अन्य पर द्रव्यों का करता है, ना उनका भोक्ता है, और ना कर्म से बद्ध है, कर्म से बद्ध भी नहीं है। बद्धानि कर्माणि कर्मबन्धित्वश्च परद्रव्य रूपताम एव वहन्ति। बद्धानि कर्माणि, जो बंधे हुए कर्म हैं, वे कर्म बंध हेतुवश्च, कर्म बंध के हेतु हैं। परद्रव्यत्वाम एव वहन्ति, और परद्रव्य रूप अवस्था को ही वहन्ति यानी प्राप्त होते हैं, उन्हें परद्रव्य कहते हैं। तेषां आत्म स्वभाव वैपरीत्यम परिवर्तित वर्ती निश्चयेनेति गाथाया आशयः। तेषां आत्म स्वभाव वैपरीत्यम, और उन परद्रव्यों का जो है वे अपनी आत्म स्वभाव से विपरीत हैं, आत्मा के स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वो परद्रव्य हैं। वरीवर्ती निश्चयेनेति गाथाया, और आचार्य कहते हैं सभी निश्चय से परद्रव्य रूप ही हैं, वे सभी आत्मा स्वभाव से विपरीत भाव वाले हैं, ऐसा गाथाया आशयः, ऐसा इस गाथा का आशय है, ऐसा जानना चाहिए। सूत्र विस्तरेण विवर्यते। अब यहाँ उसी बात के लिए निश्चय से विवरण करते हैं, विस्तार से विवरण करते हैं।
मिथ्यात्वादिका कर्मबंधे सामान्य प्रत्ययाः। मिथ्यात्वादि तो कर्म बंध में सामान्य प्रत्यय है। सामान्य हेतु भवन्ति इति व्यवहारेण बोधव्यते। सामान्य रूप से वो हेतु है, ऐसा व्यवहार से बोधव्यते, जानना चाहिए। आदिपदेने अविरति प्रमाद कषायोगश्चेति ग्राह्यम। आदि पद से अविरति प्रमाद कषा और योग को भी ग्रहण करना चाहिए। उक्तम से तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में कहा है कि मिथ्यात्वाविरति प्रमाद कषायोगा बंध हेतुः इति। मिथ्यात्वाविरति प्रमाद कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। एते सामान्यतया पंच प्रत्यय स्वीक्रियन्ते। ये सभी सामान्य रूप से बंध के 5 प्रत्यय यानी कारण स्वीकार किए गए हैं। प्रमादस्य कषाये अंतर्भावं मनसि निधाय चत्वारा बंध प्रत्ययाः समय सारे भणिताः। प्रमाद का कषाय में अंतर्भाव करके मन में अंतर्भाव मनसी निधाय, अंतर्भाव करते हुए ऐसा मन में रख करके चत्वारा बंध प्रत्ययाः समय सारे भणिता। समय सार में 4 प्रकार के बंध के प्रत्यय कहे हैं। गाथा नंबर 109 में 4 ही प्रत्यय कहे हैं, 5 नहीं कहे गए हैं। तो वहां प्रमाद में कषाय में ही किसको अंतर्भाव किया? प्रमाद को अंतर्भाव किया। एते दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्मोदय आदि जनिताः आत्मभाव व्यवहारेण आत्मन एव स्वीक्रियन्ते। ये सभी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जनित होने के कारण आत्मभाव है। व्यवहारेण आत्मन एव स्वीक्रियन्ते। और व्यवहारने से आत्मा ही इनके लिए स्वीकार करती है। व्यवहारने से करने वाला कौन है? मिथ्यात्व भावों का कर्ता, वैभाविक दशा को प्राप्त जो संसारी आत्मा वो ही तो है। अचेतन कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा ही है। लेकिन कौन सी? अशुद्ध आत्मा है। तो आत्मा ही उनको स्वीकार करते हैं। तत्र दर्शन मोहिनी कर्मणो मिथ्यात् प्रकृति उदयात् मिथ्यात् परिणामो जायते। वहां दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, मिथ्यात् प्रकृति के उदय से मिथ्यात् परिणामो जायते, यानी मिथ्यात् परिणाम होते हैं। जैसे जैसे जिन जिन व्यक्तियों के दर्शन मोहिनी कर्म की इस मिथ्यात् प्रकृति का उदय होता है, उनके मिथ्यात् रूप परिणाम हुआ करते हैं। अन्य भी प्रत्यय कर्म विशेषोदयादि जनिता ये बोधव्याः। अन्य भी प्रत्यय जो हेतु हैं, कारण हैं, वे भी कर्म विशेषोदयादि जनिता। कर्म विशेष के उदय से उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यथा अविरति हिंसादि प्रवृत्ति रूपत्वात् चारित्र महोदयेन कषाय जनिता भवन्ति। अविरति हिंसादि प्रवृत्ति रूप होने से तथा चारित्र महोदयेन चारित्र मोह के उदय से प्रत्यक्षानावरणादि कषाय जनिता भवन्ति, कषाय जनित होते हैं। कषायाः कारणम, इसमें मुख्य कारण कषाय है। अविरतिस्तु कार्यमिति तयो विशेषता। कषाय यानी कषाय कारण है और अविरति कार्य है, यह दोनों में विशेषता है। यद्यपि कार्य कारणयोः हि अभेदं स्वीकृत्य कषायात् पृथक् तस्याः निर्देशो नापेक्षितः। यद्यपि कार्य कारण इन दोनों में भेद स्वीकृत्य, भेद स्वीकार करके कषायात्
पृथक तस्या निर्देशो नापेक्षिता, कसाय से उसको पृथक निर्देश नहीं अपेक्षित किया गया है। तथापि व्यवहारेण अविरते कसायात् पृथक निर्देशो विहित इति बोधव्यम। व्यवहार से अविरति में कसाय से अविरति में कसायात् पृथक निर्देशो, कसाय से पृथक निर्देश कहाँ है ऐसा जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कसाय और अविरति ये दोनों एक नहीं है, दोनों में अलग अलग पना है, भेद है। यद्यपि अविरति भाव भी कसाय के उदय से होते हैं। तो प्रश्न तो बहुत अच्छा था कि वो कसाय के उदय से अविरति होती है, तो कसाय तो उसी में समाविष्ट हो गई है। आपने उसको अलग कथन किया और कसाय को अलग से कथन किया, तो इनको भी एक करना चाहिए। जब प्रमाद को और कसाय को एक ले सकते हो तो अविरति और कसाय को भी एक होना चाहिए, एक करना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने इसके विषय में समाधान दिया कि ऐसी बात नहीं है। व्यवहार से अविरति का कसाय से पृथक बना है, इसलिए उनका कथन पृथक से किया है। मान लो कहने का तात्पर्य है व्रत भाव जो है वो संकल्प पूर्वक होता है। व्रत भाव अकसाय भाव कोई संकल्प पूर्वक नहीं होता है। जब हम मंत्र डालेंगे, भेद डालेंगे तो इतना अंतर आएगा कि व्रत लिया जाता है वो अभिसंधि कृता, अभिसंधि यानी संकल्प पूर्वक लिया जाता है, इरादा यानी इच्छा के साथ लिया जाता है। लेकिन कसाय कसाय भाव कोई संकल्प पूर्वक नहीं होता है, वो तो कर्म का उदय जनित है। इसलिए उत्तम से धवला ग्रंथे, धवला ग्रंथ के 7वीं पुस्तक के दूसरे और पहले प्रकरण में सूत्र नंबर 7 के प्रकरण में कहा गया है असंजमो यदि कसायेषु चैव पदति तो पुध तदोपदेशो किमर्थम कीरते। असंजम यदि कसायों में ही पदति, अगर कसायों में ही पदति यानी पतित होता है, कसायों में परिगणित होता है, तो पुनः तदोपदेशो किमर्थम कीरते, तो पृथक उसका उपदेश किस लिए किया गया। नायेष दोषो, वहां का ऐसा कोई दोष नहीं है। क्यों? व्यवहार नयम पडुच्च तदोपदेशादो, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से उसका उपदेश है। एवं से कसायाश्च वेदनीय कर्मण उदयादात्मकालुस्य रूपा भवन्ति। इस प्रकार से कसाय जो है वेदनीय कर्मण उदयात्मक कालुस्य रूपा भवन्ति, ओ वेदनीय कर्म के उदयात्मक कालुष्य रूप हुआ करती है। इस प्रकार वेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले एवं आत्मा की कलुषता रूप कसाय हैं। योगस्य मनोवचन काय संबंधी पुद्गलालंबनेन आत्म प्रदेश परिस्पंधा, मनोवचन काय से संबंधी पुद्गल के आलंबन से जो आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। साचा नाम कर्मोदयादि जनितत्वात् औदिक भाव रूपा, और वह योग नाम कर्म के उदय से होने के कारण, नाम कर्मोदय जनित होने से उसे औदिक भाव रूप ग्रहण किया गया है। नाम कर्म के उदय से हो रहा है। जितने भी योग होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, सब नाम कर्म का इसमें हेतु बना है, इसलिए औदिक भाव है। कथंचित उपचारता छायोपशमिकत्वम अपि, कथंचित उपचार से देखें तो छायोपशमिकपना भी है। क्यों? भाव मन जो होता है उसमें ज्ञानावर्णी कर्म का छायोपशम की आवश्यकता रहती है, इसलिए
छायोसमिक भी है। वीर्यांतराय कर्म क्षयोपशम जनितत्वम आश्रित्य, अथवा तीनों योगों में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम के जनितन, उसके जनित होने से उसका आश्रित्य स्वीक्रियते, उसका आश्रय यहाँ स्वीकार किया गया है। वीर्यांतराय कर्म क्षयेपि सयोग केवलिनी योग सद्भावो दृश्यते। वीर्यांतराय कर्म के क्षय हो जाने पर भी सयोग केवली सद्भावो दृश्यते। सयोग केवली में योग का सद्भाव देखा जाता है। इत्तता तस्य औदिकत्वम एव सम्मतम, इसलिए उसके औदिकपना ही सम्मत है। विस्तरस्तु धवला ग्रंथे द्रष्टव्यः, विस्तार से धवला ग्रंथ के 5वीं पुस्तक के पहला दूसरे प्रकरण पर सूत्र 48 तथा 7वीं पुस्तक के दूसरे और पहले प्रकरण में सूत्र 33 पृष्ठ 75-76 में देखना चाहिए। एवं सामान्य प्रत्यय मिथ्यात्वादिकाः पुद्गल कर्मोदय जनिताः, इस प्रकार के सामान्य प्रत्यय मिथ्यात्वादिक पुद्गल कर्म के उदय से जनित हैं। अतः परमार्थता अनात्मभूता चेतना, परमार्थ दृष्टि से निश्चय से देखें ते अनात्मभूत हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप नहीं है, शुद्ध स्वभाव भाव रूप नहीं है और अचेतन है। नातिसम आत्मा कर्ता भोक्ता चेति निश्चयनाभिप्रायः, निश्चय के अभिप्राय से आत्मा उनका कर्ता और भोक्ता भी नहीं होती है, क्योंकि निश्चय से आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन का ही कर्ता भोक्ता है ना, अन्य पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं होती है। तम एव आश्रित्य मिथ्यात्वादीनां भाव कर्मणां निश्चयेन परद्रव्यत्वं प्रतिपादितम्, उसका ही आश्रय लेकर के मिथ्यात्वादि भाव कर्मों का निश्चय से ये सभी परद्रव्यत्वम, ये सब मिथ्यात्वादि भाव कर्म परद्रव्य हैं इति प्रतिपादितम, ऐसा यहाँ प्रतिपादन किया है। समर्थितम से समय सारे, समय सार की गाथा 109 और 111 में इस बात का समर्थन किया है। वहाँ कहा है कि सामण्य पच्चया खलु चौरो भृण्णन्ति बन्धिकर्तारो मिच्छत्तम् अविरमणम् कसाय जोगाय बोधव्वा। सामान्य पच्चया खलु, खलु यानी निश्चय से, सामान्य प्रत्यय चौरो भणंती बंध कर्तारो, बंध के कर्ता स्वरूप 4 प्रत्यय कहे गए हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसार, योग। ऐसा वो धव्वा जानना चाहिए। एदे अचेदना खलु पुग्गल कमुद्दे संभवा जम्हा जम जदि करन्ति कम्मं नविते सिंभेद गोवादा। एदे अचेतना खलु, निश्चय से सभी अचेतन हैं। पुग्गल कमुदय संभवा, पौद्गलिक कर्मों से संभव हैं। जम्हा, इसलिए अचेतना, ये सब अचेतन हैं। तम यदि करन्ति कम्मं णाति सिंवेदगो आदा,
यदि ये प्रत्यय इन कर्मों के को करते हैं तो आत्मा उनका भोक्ता नहीं हो सकता है। कर्म यदि कर्म का करता है, क्या बदला रहे, प्रत्यय ही यदि कर्म के करता है तो भोक्ता भी तो वही होंगे, निश्चय से तो वही होगा, जो करता होगा वही भोक्ता होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कर्ता कोई हो और भोक्ता कोई दूसरा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो कर्ता होता वो भोक्ता होता। प्रत्यय कर्मों के करता है तो प्रत्यय ही उसके भोक्ता होना चाहिए होंगे, यानी पौद्गल ही उनका करता है, उद्गल ही उनका भोक्ता है। निश्चय नहीं से ऐसा है, और व्यवहार नहीं से अशुद्धात्मा उसका करता है तो अशुद्धात्मा उसका भोक्ता है। एवं मिथ्यादयो भाव कर्म रूपा उद्गल द्रव्य निमित्तकत्वात्, इस प्रकार से मिथ्यावादी भाव कर्म रूप है और उद्गल द्रव्य निमित्तकत्वात्, और उद्गल द्रव्य के निमित्तक होने से अनात्म स्वभाव भूता एवं, अनात्म स्वभाव रूप ही है, ये आत्म स्वभाव नहीं है। उत्तम से समय सारे, समय सार की 46वीं 51वीं और 95वीं गाथा में कहा है, व्यवहारस्य दर्शन मवैसो वर्णिदो जिणैर्वरेहिं जीवायिरे सव्वे अध्यवसानादयो भावा। व्यवहारस्य दर्शनम् ओवेसो वर्णिदो जणवरेहिं, ये जितने भी प्रत्यय हैं ये सभी व्यवहार ने से हैं, ऐसा ये सब अध्यवसानादि भाव जीव हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने वर्णन किया है, वो व्यवहार ने से किया है। कह रहे हैं यदि सव्वे अध्यवसानादयो भावा, ये अध्यवसानादि जितने भी भाव हैं वे जीवा जीव के हैं, ऐसा भी जिनेंद्र भगवान कहते हैं। लेकिन किसने से कहते हैं? व्यवहार ने से कहते हैं कि मिथ्यात्वादि भाव भी जीव के हैं, राग द्वेष मोह कसाय आदि भाव भी जीव के हैं, ये कथन व्यवहार ने से है, और व्यवहार ने से ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जीवस्य रागो विदोषोड़ेव विद्यते मोहो एदे द्वेदे सव्वे उग्गलदवस्य परिणामा। अब निश्चय नहीं से क्या कहते हैं? तो जीवस्य नथि, ये सभी जीव के नहीं है। क्या क्या नहीं है? रागोणवी, राग नहीं है, जीव का राग नहीं है। दोषोणेव, दोष भी नहीं है। मोहो विज्जते नेव, और मोह भी आत्मा का नहीं होता है। जीर्ण द्वेदे सव्वे पुग्गलदवस्य परिणामा, इस कारण से ईदि सव्वे, इस सभी उद्गल द्रव्य परिणाम, उद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। सर्वार्थ सिद्धो से प्रतिपादितम, सर्वार्थ सिद्धि के 7वें अध्याय के 17वें सूत्र के अंदर में इस बात का प्रतिपादन किया गया है। वहां कहा है रागादयः पुनः कर्मोदय तंत्रा इति नात्म स्वभावत्वाद हेयः इति। रागादया पुनः कर्मोदय तंत्रः, राग आदि पुनः कर्म के उदय से होने के कारण नात्म स्वभावत्वात्, वे आत्म स्वभाव नहीं है, इस कारण से हेयः, वे हेय हैं। आत्मख्यातो चे समय सार गाथा खातो चे भणितम,
आत्मख्याति यानी समय सार की गाथा 51वीं में कहा है, या प्रीति रूपो रागः, जो प्रीति रूप होता है उसे राग कहते हैं। अप्रीति रूपो द्वेषः, और अप्रीति रूप होता है उसे द्वेष कहते हैं। अप्रतिपत्ति रूपो मोहा, और जो अप्रतिपत्ति रूप हुआ करता है, अर्थात जो सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम रूप होने के कारण उसे मोह कहा है। सा सर्वेपि पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूते भिन्नत्वात्, वे सभी भी पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है, अर्थात शुद्धात्मा अनुभूति से भिन्न है। एवं भावकरणाम परद्रव्यत्वं निर्दृश्य द्रव्यकरणामपि परद्रव्यत्व सूचनाय मूलोत्तर प्रकृतिनां परद्रव्यत्वं आवेदितम्। इस प्रकार से भावकर्मणाम परद्रव्यत्वं निर्दिश्य, भाव कर्मों को परद्रव्यपना निर्दिष्ट करके, यानी उसका कथन करके, बता करके, द्रव्य कर्मणामपि परद्रव्यत्व, द्रव्य कर्म भी परद्रव्य हैं, ऐसी सूचना के लिए मूलोत्तर प्रकृति नाम, मूल और उत्तर प्रकृतियों का परद्रव्यत्वम आवेदयन्ति, ये दोनों आवेदितम, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति भी परद्रव्य है, ऐसा आवेदितम, ऐसा कहा है। व्यवहारणेन एव आत्मा ज्ञानावरणादि भेद भिन्नानां कर्मणां कर्ता, व्यवहारणे से ही आत्मा ज्ञानावरणादि भेदों से भिन्न जो कर्म है उनका करता है। भोक्ता से भवति, और भोक्ता भी होता है, किंतु निश्चयेन नास्ति, निश्चय से आत्मा पौद्गलिक कर्मों का कर्ता और भोक्ता नहीं होता है। उक्तम से समय सार की गाथा 107 में कहा है, उपादेति करेदिय बंदति परिणामेदि गृह्णदिया आदा पुग्गलदव्वं व्यवहारणयस्य वक्तव्यं। आदा अर्थात आत्मा, उपादेति करेदि बंदति परिणामे हि गृह्णदीया, आदा पुद्गलदव्वं व्यवहारणयस्य वक्तव्यं। आत्मा एक पौद्गलिक द्रव्य रूप जो कर्मों का उत्पन्न करता है, बांधता है, उस रूप पर नमन करता है, उन्हें ग्रहण करता है, ये सभी व्यवहारणय से ही है, ऐसा जानना चाहिए। तथा च तत्रैव प्रोक्तम, उसी प्रकार वहाँ ही यानी समय सार में ही गाथा 83-84 में कहा है, निश्चयेनैवम् आदापानमेव हि करेदि वेदयति पुरोतम चैव जान अस्तादु अत्ताणम्। निश्चय से ऐसा कहा जाता है कि आदा अपाणम एव करेदी, आत्मा अपने आत्म परिणाम को ही करती है। वेदयति पुनोतम चैव, और उसका ही वेदन करती है। जान अत्तादु अत्ताणम, अर्थात आत्मा ही आत्मा के परिणामों को वेदन करती है। दोनों बात हो गई कि करता भी है, आत्मा अपने को करता ही है और अपने आप का भोक्ता भी है, वेदन करने वाला भी है, ऐसा जान।
जानो। व्यवहारस्तद्वादा उग्गल कम्मं करेदिने विहम तम चैव पुरो वेय उग्गल कम्म फणे विहम। व्यवहार सदु व्यवहार का ये मत है कि आदा पुग्गल कम्मम करेदि नियमेण आत्मा पौद्गलिक कर्मों का नेय विहम अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को करता है। इसका कथन है ये व्यवहार ने का। तम चैव पुनो वेय पुग्गल कम्ममणे विहम और ऐसे ही अनेक प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का वेदन करता है। ये दोनों कथन व्यवहार ने के हैं। व्यवहार ने न यदष्ट विधम कर्म बध्यन्ते जो 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। सुख दुखादि रूपेण वेद्यते और सुख दुखादि रूप से जीव उनका वेदन करता है। अनुभूयते च उसका अनुभवन करता है। तत्सर्वं पौद्गलिकत्वान् और वे सभी पौद्गलिक होने से मूर्तम अचेतनम मूर्त है अचेतन है। अतः कर्मणा तत्प्रकृति नाम से इसलिए कर्म उन प्रकृतियों का आत्मद्रव्यात् पृथक भूतत्वम अतः कर्मणा जो कर्म है तत्प्रकृति नाम च और उनकी प्रकृतियां वे सभी आत्मद्रव्य से पृथक भूत हैं पृथक भूत तत्व हैं। परद्रव्य रूपत्वम एविति और वे परद्रव्य रूप ही हैं। निश्चय ने अभिप्राय ऐसा निश्चय ने का अभिप्राय है। उत्तम से पंचास्तिकाय की गाथा 133 में कहा है जम्मा कम्मस्य फलम विषयं हासे भुञ्जते नियतम् जीवेन सुहं दुःखं तम्मा कम्माणि मोत्तानि। जम्मा कम्मस्य फलम विषयं फासेहिं भुञ्जते नियतम् कह रहे हैं कर्मों के फलीभूत सुख दुख आदि के कारण रूप जो विषयों का भुंजदे नियम से इसका भोग किया जाता है और जीवेन सुहं दुःखं तम्मा कम्माणि मुत्तानि वे हासिदी इस प्रश्नादि मूर्त इंद्रियों के द्वारा होता है। इसलिए कर्म है वो कैसे हैं मूर्त हैं। कर्म क्या है मूर्त है मुत्तानि। समय सारे च भणितम समय सार में भी गाथा 45 में इसी बात के लिए कहा है अट्ठवेहं व्येकम्मं सर्वं पुग्गलमयं जिनाविन्ति। अर्थात 8 प्रकार के जो कर्म हैं वे सभी पुद्गलमय हैं ऐसा जिनाविन्ति जिनेंद्र भगवान कहते हैं। कांच कर्म बंध प्रक्रिया फिर एक प्रश्न कह रहे हैं कर्म बंध की प्रक्रिया क्या है। कथम से कर्मण मूलोत्तर प्रकृतिया संभवन्ति और कैसे कर्म की वे उत्तर मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियां संभव होती हैं। इति विषय प्रासंगिकम किंचित निरूप्यते इस विषय में प्रासंगिक होने से कुछ निरूपण करते हैं। यथा अयस्कांतोपले लोखंडम आकर्षितुम काचित् चुंबकाख्याः शक्तिर्भवति तथैव जीवे कर्मणि च विभावाख्या शक्तिर्वर्तते। जैसे अयस्कांतोपले जैसे अयस्कांत यानी जो लोहे के टुकड़े हैं उनमें लोह खंडम आकर्षितुम काचित्
चुंबकाया काख्याः शक्तिर्भवति। लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने की चुंबकीय नाम की शक्ति होती है। तथैव उसी प्रकार से जीविक कर्मणि च विभावाख्या शक्तिर्वर्तते। जीवों में कर्मणि च अकर्मों में विभाव नाम की शक्ति होती है। तत्प्रभावेण परस्पराश्रमाणां बन्धश्च जायते। उसके प्रभाव से परस्पर आश्रय और बंध होते हैं। द्रव्य कर्म जीवस्य ज्ञानादि भावानां विकारे कारणं भवति। द्रव्य कर्म जीव के ज्ञानादि भावों के विकार में कारण होते हैं। तेचे मिथ्यात्वादिका विभाव परिणामा द्रव्य कर्मणम् आश्रये कारणभूता भवन्ति। और वे मिथ्यात्वादिक विभाव परिणाम द्रव्य कर्मणाम आश्रये द्रव्य कर्मों के आश्रय में कारणभूता भवन्ति, कारणभूत होते हैं। अर्थात जीवस्य वैभाविक भावैः, जीव के वैभाविक भावों के द्वारा निमित्त भूतैः, निमित्त भूत कर्मण पुद्गलानां, कर्मण पुद्गलों का ज्ञानावरणादि कर्म रूपेण परिणते विधीयते। इनके निमित्त से कर्मण पुद्गल जो हैं वो ज्ञानावरणादि कर्म रूप की से परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उनकी परिणति होती है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से पंचाध्यायम, पंचाध्यायी ग्रंथ में दूसरे खंड के या दूसरे भाग के 45वीं 109 और 110 में श्लोक में कहते हैं अयस्कान्तोपलाकृष्ट सूचिवत् तद्वयो पृथक् अस्ति शक्तिर्विभावाख्या मिथो बन्धाधिकारिणी। कहते अयस्कान्तोपला कृष्ट सूचिवत् तद्वयो पृथक्। अयस्कान्तोपल यानी लोहे के टुकड़े, आकृष्ट सूचिवत्, और वे उनको क्या करते हैं, वो लोहा उसके लिए सूचियों को आकृष्ट करता है। यद्यपि तद्वयो पृथक्, ये दोनों पृथक पृथक होने पर भी अस्ति शक्ति विभाग वाख्या, इनमें विभाव रूप शक्ति इसी प्रकार से जीव के अंदर में भी और पुद्गल कर्म के अंदर में भी विभाव नाम की शक्ति है, जिसके कारण से मिथो बंधाधिकारिणी, अर्थात ये वैभाविक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण से परस्पर में बंध को कराने वाली होती है। जीव पुद्गल को बांध देता है और पुद्गल भी तो बंध रहा है। जीव ने पुद्गल को भी उतने समय तक बांध करके रखा। किसने बांधा? तो एक दृष्टि से देखें तो कर्म ने जीव को बांधा, ऐसा कहते हैं। कल्पना कर लीजिए किसी कर्म की स्थिति 30 सागर प्रमाण है, तो जीव ने 30 सागर प्रमाण कर्म की स्थिति को बांधा, तो जीव ने बांधा, तो कर्म ने भी जीव को 30 सागर प्रमाण बांधा, और जीव को कर्म ने भी, अब कर्म चाहे छोड़ना तो नहीं छूट सकता। तो इस प्रकार से परस्पर में बंधाधिकारिणी, बंध का अनधिकारिक शक्ति हुआ करती है, वैभाविक शक्ति हुआ करती है, ऐसा जानना चाहिए। जीव भाव विकारस्य हेतु स्यात् द्रव्य कर्म तत् तद्हेतुस्तद्विकारश्च यथा प्रत्युपकारकः। कह रहे हैं जीव भाव विकार से हेतु द्रव्य कर्म तत्
द्रव्य कर्म जो है वो जीव के विकार भावों का हेतु यानी कारण है। तद हेतु तद विकारस्य तथा प्रत्युपकार का और जीव के भावों का विकार द्रव्य कर्म के आश्रय का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। यानी भाव द्रव्य कर्मों को आश्रय करता है और द्रव्य कर्म भी भावों को प्रभावित करते हैं। हाँ, निमित्त निमित्तिक संबंध है। तन्निमित्तात् पृथक् भूतो यथा स्यात् तन्निमित्तिकः। अर्थात जीव के वैभाविक भाव के निमित्त से पृथक भूत कर्मण पुद्गल ज्ञानावरणादि करण रूप परिणत हो जाते हैं। ये परस्पर में एक निमित्त निमित्तिक संबंध है कि भाव जीव के हैं और उसका निमित्त है और वहां पर कर्म का आश्रय हो रहा है। कर्म जो कर्मण वर्गणा है वो कर्म रूप में परिणति हो रही। अभी कई बार ऐसे आते ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। भाई क्या नहीं कर सकता, इसको भी तो समझना चाहिए। लोग कुछ नहीं समझते हो, सीधा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता और गलत धारणा लेकर के बैठ जाते हैं। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वभाव परिवर्तन नहीं करता। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकता है, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं हो सकता, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य रूप नहीं हो सकती, अधर्म धर्म द्रव्य रूप नहीं हो सकती है। ये है कि उसके स्वभाव में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने में असमर्थ है, असक्षम है। कोई भी द्रव्य किसी की परिणति मतलब स्वभाव को बदल नहीं सकता। लेकिन वैभाविक समय में तो कारण है। हाँ, जीव पुद्गल में दो ही वैभाविक परिणति हो सकती, बाकी तो सब द्रव्य शुद्ध है। तो इसमें एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भाव व्यक्ति के गलत राग देश रूप हो रहे हैं तो वहाँ कर्म में भी अपनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो क्या प्रक्रिया हो गई है कि वो कर्म रूप बंध को प्राप्त हो रही। हाँ, अभी एक और बता रहे कि अभी वैज्ञानिकों ने एक और आविष्कार किया, अभी कर रहे हैं कि वो क्या आविष्कार कर रहे हैं कि मान लीजिए सर ताली बजाने से या कैसे दरवाजा खुल जाए है, उसमें कुछ सेटिंग ऐसी कुछ की जा रही है कि वो ताली के बजाने से वो दरवाजा चले, आंखों के इशारे से टीवी चलेगी ना, उस क्या है टच स्क्रीन और ना ऐसा कुछ भी नहीं करना, खाली वो आंखों के इशारे से वो चलेगी। रिमोट अलग है, गेट ऐसे बनते हैं तो आप व्यक्ति खड़ा होगा तो गेट अपने आप खुल जाता है। पानी के नल के पास जैसे हम करोगे शुरू कर देगा। तो सामान्य बात हो गई, वहाँ से गाड़ी निकलती है तो सिग्नल लग जाता है, जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे सिग्नल लग जाता है, सामान्य बात। हाँ, ये शब्द की जो पुस्तक वर्णना है ना, इनको कलेक्शन कर रहे हैं। अब वो तो नहीं पता है, लेकिन इतना है कि मानसिक तरंगों का भी बहुत असर पड़ रहा है। जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है या वो क्या चीनी पद्धति है ना, रेकी चिकित्सा, ये रेकी चिकित्सा वो तो हाथ हिलाता है, ऐसा ऐसा करता है, और ऐसी भी चिकित्सा है कि कुछ भी नहीं किया जाएगा। आपने यहाँ जो मंत्र विद्या आता ना, शास्त्र मंत्र विद्या है ना, साधना विद्या, यहाँ से कुंदाचार्य महाराज ने ध्यान किया सिमंदर भगवान का, और वहाँ उनको वहाँ से ऐसे होता है, ना हाथ जोड़े, ना कुछ बात की, ना कोई शब्द बोले, कुछ नहीं किया, केवल मन की तरंगे
मन की तरंगों ने उसको प्रभावित किया। और अपने यहाँ तो ये प्राचीन काल से ही परंपरा चल रही है, मन से अच्छी भी तरंगें निकलती हैं, बुरी। दुआ, ये शब्द जो आता है, दुआ और अभिशाप है, वरदान और अभिशाप, ये मन की तरंगें तो है। जैसे रिद्धिधारी जो मन की तरंगें हैं, दृष्टि दोष, ये सब मन की तरंगें हैं। गलत दृष्टि अगर व्यक्ति की है, गलत भाव यदि है, तो दूसरी वस्तु पर अपना प्रभाव डालते। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि व्यक्ति के जैसे जैसे भाव हुआ करते हैं, तदनुसार भाव के अनुसार ही आत्मा के प्रदेशों में विद्यमान कर्मण वर्गणा वो असर करती है उस पर, और वो स्वयं पौद्गलिक वर्गणा कर्म रूप को वो पुद्गल है और ये जीव भाव है ना, एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बस इतना ध्यान रखना, उपादान संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? निमित्त।